गरीब का घर रसोई में स्प्लिट एसी, गरीब बेटी। एक गांव में कन्हैया कहकर एक गरीब आदमी रहता था। वो कूली का काम करते हुए जी रहा था। उसका पत्नी गुजर गई थी। उसको एक ही इकलौती बेटी थी, रम्या। रम्या कहे तो उसको जान से प्यारी थी। रम्या अब शादी के उम्र में पहुंच चुकी है। रम्या के लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू किया था कन्हैया। एक दिन शादी का दलाल आकर, देखिए कन्हैया जी, आज के जमाने में कम दहेज लेकर कौन शादी करेंगे बताइए, देखेंगे आगे आगे आपकी बेटी को कम दहेज लेने का रिश्ता कुछ मिलेगा शायद, कहा। रम्या डिग्री का पढ़ाई करके एक छोटा सा कंपनी में अकाउंटेंट जैसा काम करने लगी। हर रोज घर में उसको और पिता को खाना पकाकर दोनों को कैरेजेस तैयार करती थी। उन कैरेजेस को लेकर कन्हैया तो उसका काम पर और रम्या ऑफिस के लिए जाते थे। अब गर्मी का मौसम आया था। एक दिन उस धूप में काम के लिए दोनों बाहर निकले थे तो धूप के गर्मी के वजह से चक्कर आकर नीचे गिर गया था कन्हैया। रम्या घबराकर उसको घर के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लेटाकर गीले कपड़े से बदन पर लगाकर अच्छे से इलाज किया। कुछ देर के बाद कन्हैया उठकर, बेटे तुम घबराओ मत, गर्मी के वजह से थोड़ा सा चक्कर आया है, बस मुझे कुछ नहीं हुआ है। बाहर ही नहीं घर में भी बहुत गर्मी है, मैं थोड़ी देर आराम करके जाता हूँ, तुम अब ऑफिस के लिए निकलो, कहा। तब रम्या ठीक है कहकर चली गई। शाम को कन्हैया वापस घर आकर देखने पर उनके रसोई पर एसी लगा हुआ था। वो देखकर कन्हैया हैरान हो गया। तब रम्या, मैंने ही इसे खरीदा है बापू, तुम इस धूप से सह नहीं पा रहे हो ना, तुम घबराओ मत, ये एसी तो इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भर सकते हैं। रुको अभी आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ, कहकर उधर रसोई में खाना बनाई। दोनों उधर ही खाए। बेटी का ये प्यार देखकर कन्हैया हैरान होने लगा। एक दिन एक नौजवान उनके घर में आया। तब वो, कन्हैया के घर यही है क्या? आप ही है क्या कन्हैया जी, पूछा। तब कन्हैया, हाँ बाबू मैं ही कन्हैया हूँ, ये मेरा घर ही है, कहा। तब वो युवक, मैं आपका बचपन का दोस्त रंगाराव का बेटा हूँ, मेरा नाम मुकुंद है, आपको देखने के लिए आया हूँ, कहा। तब कन्हैया, रंगाराव, ऐसा नाम का दोस्त मेरा तो कोई नहीं है बाबू, कहा। तब मुकुंद, अयो ऐसा है क्या, शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है जी मैं निकलता हूँ, कहकर जाने वाला ही था। तभी रम्या आकर, रुकिए रुकिए मुकुंद जी, खाने के समय पर आए मेहमानों को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए, आइए हमारे घर में खाना खाकर जाइए, बोली। तब मुकुंद ठीक है कहकर घर के अंदर गया। उधर रसोई में एसी को देखकर हैरान होकर, अरे वाह, मैं एसी के बारे में खाली सुना था, आज पहला बार देख रहा हूँ, इतना ठंडा है, कहा। तब रम्या हंसकर उधर रसोई में खाना बनाना शुरू किया। खाना पकाने के बाद वो मुकुंद और कन्हैया को खाना परोसकर वो भी खाई। बाद में मुकुंद, कन्हैया जी मैं क्यों आया हूँ कहता हूँ, मैं इस गांव में कुछ न कुछ नौकरी मिलेगा कहकर एक आस पकड़ कर आया हूँ, इधर मुझे रहने के लिए घर नहीं है, कृपया करके आपके घर में रहने देंगे क्या, पूछा। तब कन्हैया, बाबू तुम्हें रहने के लिए मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शादी का उम्र के बेटी घर में है ना, वही सोच रहा हूँ, कहा। तब रम्या, बेचारे उनको नौकरी की कितना जरूरत है, शायद बाहर कहाँ रहेंगे बताइए, कोई कुछ समझेगा कहकर मदद नहीं करना बहुत गलत है बापू, उनको रहने दो, बोली। तब कन्हैया, मेरी बेटी कहने से मैं मना करता हूँ क्या, वो जो भी कहती है सोच समझ कर कहती है, इधर तुम्हें जितना दिन रहना चाहिए उतना दिन रहो बाबू, मेरी बेटी भी मान लिया है ना, कहा। तब मुकुंद, मुझे रहने के लिए मानने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन घर के काम में मदद करता हूँ, कृपया करके मना मत कीजिए, कहा। ऐसे मुकुंद उनके घर में रहने लगा। घर के काम में भी बहुत मदद करने लगा। कभी कभार वो खाना भी पकाने लगा। ऐसे उनको पकाते हुए खिड़की में से देखकर रम्या और कन्हैया बहुत हंसते थे। एक दिन घर में आया हुआ शादी का दलाल मुकुंद को देखकर हैरान होकर, अरे मुकुंद बाबू आप यहाँ क्यों हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब रम्या और कन्हैया भी हैरान रह गए। तब कन्हैया, दलाल जी ये कौन है आपको पता है क्या, पूछा। तब शादी का दलाल, ये और कोई नहीं है, कुछ करोड़ों का अधिपति कपाड़िया जी का इकलौता बेटा है,
उनके घर में पहले लड़की का फोटोज दिखा रहा था, तो रम्या का भी फोटो गलती से नीचे गिर गया था। तो उसे लेकर रम्या के बारे में पूछे। ये आपके लिए सही रिश्ता नहीं है, वे लोग गरीब है कहकर कहा था, लेकिन ये तो आपके घर आएंगे कहकर नहीं सोचा था, कहा। तब मुकुंद, मुझे माफ कीजिए कन्हैया जी, मैं आपसे झूठ कहा था। जी हाँ, मुझे रम्या का फोटो देखते ही उसके ऊपर प्यार हुआ, उसको ही शादी करने के लिए तय किया, लेकिन उनका गुणगन और बर्ताव कैसे होंगे कहकर ऐसा इधर आया। मुझे रम्या बहुत पसंद आई है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं रम्या से शादी करूंगा, कहा। तब रम्या शर्म के मारे सर झुकाई। ऐसे उन दोनों का शादी धूमधाम से हुआ। मिल्क कैन मनी थीफ। राजन नाम का एक दूध वाला था। रोज बाइक पर दूध को बेचकर घर घर में जाकर दूध बेचता। दूध ले लो माँ, स्वच्छ दूध। ऐसे चिल्लाकर दूध बेचता। एक घर के सामने एक मालकिन उससे, महाजन जी अब तक 3 साल हुए हैं, पर कभी भी आपके दूध में कोई मिलावट नहीं मिली, इसीलिए कितने भी व्यापारी क्यों न आए, कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह पाया। ये सब भगवान की कृपा है जी, मुझे दूध बेचने के अलावा और कोई व्यापार नहीं पता, इसीलिए शायद मैं ये व्यापार में सफल हो रहा हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से घर चले जाता है। ऐसे ही महाजन घर वापस आता है। सामने महाजन की बहन परमिला उसके सामने आती है। भैया मैं कॉलेज जाकर आती हूँ, बाय बाय। मेरी प्यारी बहना, जाकर आओ। तुम कैसे जा रही हो? बस में भैया। बस में क्यों बेटा, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, तुम कार में आराम से जाओ। ऐसा बोलकर कार देता है। महाजन तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर बोलता है, क्या रे, मेरी बहन को कहीं डाउट तो नहीं आया ना? भाई हम इतने सालों से स्मगलिंग और चोरी कर रहे हैं, एक भी दिन किसी को डाउट आया क्या? अगर हम पकड़े भी गए तो कोई बात नहीं है, पर मेरी बहन मेरे बारे में गलत नहीं सोचनी चाहिए। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? ठीक है चलो, तुमने नकली नोट मिल्क कैन में रख लिया है ना? भैया पूरे 25 लाख है भैया, मिल्क कैन के नीचे छुपा कर रखे हैं। सब मिल्क कैन बाइक पर रखकर चेक पोस्ट क्रॉस करने निकलते हैं। असिस्टेंट्स मिल्क कैन को बाइक पर लेकर बाहर निकलते हैं। चेक पोस्ट के पास एसआई। कौन हो तुम, बाइक पर मिल्क कैन डालकर जा रहे हो? सर ये महाजन जी का दूध है सर, बाजू के गांव में दूध देने जा रहे हैं। ओह महाजन जी का दूध है क्या, भेज दो भेज दो। ऐसे बोलकर कांस्टेबल्स के साथ भेज देता है। उस शाम परमिला लौटकर कार में घर की तरफ आते समय चेक पोस्ट के पास एसआई कार को रोकते हैं। क्यों जी कार को रोक दिया? ये किसका कार है तुम्हें पता है ना? पता है, ये मेरी होने वाली बीवी का कार है। वाह ये क्या नाटक है? अगर तुम एसआई भी हो तो क्या एसआई बनकर मुझे पार्टी भी दिया तुमने? बोलो। कहाँ परमिला, तुम तो देख ही रहे हो ना, वो सब ठीक है, सब बाजू रखो। हमारे शादी का क्या हुआ? तुम्हारे भाई के साथ बात किया क्या तुमने? मुझे क्या जरूरत है? अगर तुमको मैं चाहिए तो तुम ही आकर पूछ लो। ऐसा बोलकर चली जाती है। उस शाम में पुलिस स्टेशन में कमिश्नर एसआई से, देखो इस गांव में नकली नोटों का स्कैंडल हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, फाइंड आउट। 1 हफ्ते में मुझे पता चलना चाहिए आखिर वो कौन है। उसके बाद एसआई परमिला के घर जाता है और उसके भैया महाजन से उसके प्यार के बारे में इजहार करता है। महाजन 1 सेकंड के लिए सोचकर, बेटा परमिला, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? अच्छा लगता है भैया। महाजन उन दोनों की शादी करा देता है। एक बार पुलिस स्टेशन में एसआई फोन पर, सर सच में सर, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ऐसा बोलकर फोन रख देता है। उस शाम एसआई अपनी बीवी परमिला से, क्या री, तुम्हारा भैया बहुत मेहनत करके ऊपर आया है, ऐसे बोलती हो, पर इतना सारा पैसा कैसे कमाया है उसने? एक दूध वाला इतना कमा सकता है, सोचकर यकीन नहीं हो रहा है। देखो जी, किसी के बारे में भी कुछ भी कहो, पर मेरे भैया के बारे में कुछ बोले तो सही नहीं होगा। नहीं, तुम्हारे भैया मिल्क कैन में नकली नोट डालकर स्मगल कर रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस से मिला है। मैं नहीं विश्वास करती। ठीक है, अभी बॉर्डर के पास इंस्पेक्शन जा रही है, तुम अगर चाहो तो आकर देख लो। एसआई उस दिन शाम में चेक पोस्ट के पास इंस्पेक्शन के लिए रेडी रहता है। हमेशा की तरह महाजन के असिस्टेंट मिल्क कैन व्हीकल में आते समय एसआई उनको रुका देता है। कांस्टेबल्स तब उस मिल्क वैन व्हीकल को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। बस उसमें से पैसे आते देख एसआई उन सबको अरेस्ट कर लेता है।